यदि आपके घर में कोई एब्नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है जिसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी है, बनावटी खराबी है, या ऐसे माँ-बाप जो सिकल सेल डिजीज़ से ग्रसित हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, या बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या बनावटी खराबी से कोई भी बच्चा पैदा यदि फैमिली में हुआ है और माँ-बाप को कोई जेनेटिक इलनेस है, तो क्या ऐसे माँ-बाप एक स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यस, तो आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगी कि कैसे वो माँ-बाप जिनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो चुका है जो कि एब्नॉर्मल है, फिनोटिपिकली बनावट में या मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित है, तो कैसे वो आगे चल के खुद के गैमीट से, खुद के एग स्पर्म से कैसे एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, न्यू होप IVF इंदौर। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये कैसे संभव होता है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है दैट कम्स इनटू पिक्चर विच इज नोन एज PGT यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। तो PGT एक्चुअली क्या है, ये कितने टाइप का होता है और इसका इस्तेमाल करके हम कैसे एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो PGT जो ये टेस्ट है, ये एक टेस्ट है जो भ्रूण में होता है। भ्रूण यानी एग और स्पर्म से मिलके जो बनता है उसे कहते हैं भ्रूण यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है इनर सेल मास जो कि फीटस बनाता है, बच्चा बनाता है, और एक होता है बाहरी लेयर यानी कि ट्रोफेक्टोडर्म जो कि प्लेसेंटा यानी कि अवल बनाती है। तो PGT में हम क्या करते हैं, बिना इनर सेल मास को डिस्टर्ब किए हुए जो ट्रोफेक्टोडर्म है यानी कि जो आउटर लेयर है, उसमें से कुछ सेल्स एस्पिरेट करते हैं पिपेट में और उसको हम भेजते हैं सैंपल टेस्टिंग के लिए। तो यदि सपोज किसी कपल के 4 एम्ब्रियो बने हैं तो हम उनको लेबल करते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, और नंबर 1 से जो हम सेल निकालते हैं उनको लेबल करते हैं नंबर 1, नंबर 2 से नंबर 2, नंबर 3 से 3 एंड 4 से 4। और उसके बाद हम ये जो एम्ब्रियोज हैं जिनसे सैंपल लिया उनको फ्रीज कर देते हैं, और बाकी जब रिपोर्ट आती है तो यदि 1 और 2 की रिपोर्ट नॉर्मल आई है और 3 एंड 4 की एबनॉर्मल आई है तो हम 3 एंड 4 को डिस्कार्ड कर देते हैं यानी फेंक देते हैं, और 1 एंड 2 को ही ट्रांसफर के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जिससे कि एक हेल्दी एम्ब्रियो बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो PGT कितने टाइप का होता है, ये एक्चुअली 3 टाइप का होता है। PGT-A यानी फॉर एन्यूप्लॉइडीज, PGT-M फॉर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, PGT-SR फॉर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स। तो आपके लिए कौन सा टेस्ट सुटेबल है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, किस तरीके का हिस्ट्री है, वो सारा असेस करके दे विल एडवाइज यू वन ऑफ दीज टेस्ट कि ये आपको रिक्वायर्ड है। अब इम्पोर्टेंट ये कि क्या PGT रूटीनली रिकमेंड होना चाहिए टू एवरी पेशेंट, तो ये रूटीन रिकमेंडेशन का टेस्ट नहीं है, इसकी रूटीन रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी हिस्ट्री नहीं है इस तरीके की तो रूटीन रिकमेंडेशन में ये नहीं आता है। बट हाँ, यदि माँ की एज मोर देन 40 है और आप अपना बच्चा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो येस यू कैन गो फॉर दिस टेस्टिंग, सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ यूप्लॉइड एम्ब्रियो की बढ़ जाती है जो जेनेटिकली नॉर्मल हो, अगर इस टेस्टिंग के बाद आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अदरवाइज रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है। और PGT करने के बावजूद कुछ % संभावना रहती है कहीं वो एबनॉर्मेलिटी आगे नहीं जाए। वो उसका रीजन ये है कि एम्ब्रियो जो है वो मोज़ेक होता है, तो इसलिए एंटीनेटली भी जब प्रेगनेंसी हो गया है तब भी पूरी टेस्टिंग करना इम्पोर्टेंट है, तब भी पूरा एंटीनेटल चेकअप के साथ जो भी टेस्टिंग आपके डॉक्टर बता रहे हैं वो करना इम्पोर्टेंट है। बट दिस इज दी ओनली टेक्निक जिससे वो माँ बाप अपने बच्चे को, अपने जेनेटिक मटीरियल को यानी कि अपने ही DNA को आगे भेज सकते हैं, उनमें डोनर है या डोनर को हम नहीं लेना पड़े। उसके लिए दिस इज द बेस्ट टेस्ट विच इज अवेलेबल नाउअडेज।